जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई महीने के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, गोचर कौन से ग्रहों का होगा, दृष्टि की बात करेंगे और जो योग बन रहे हैं उन सब की बात करेंगे और उसके आधार पर समझेंगे कि यह जो महीना है आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कर्क राशि क्या होती है? वो जल तत्व की राशि होती है। जल का अर्थ क्या होता है? अनुभूति, स्मृति, सुरक्षा और भावनात्मक गहराई। कर्क जातक जो होता है जीवन को तर्क से नहीं अनुभव से जीते हैं। बाहर से शांत दिख सकते हैं लेकिन भीतर भावनाओं का एक पूरा महासागर चलता रहता है। परिवार, जड़ें, आत्मीयता और सुरक्षा की भावना आपके डिसीजंस का बेस होती है। कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, जो हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। इसलिए आपका जो मन है स्टेबल नहीं हो पाता है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार रिएक्ट करता है। यही वजह है कि आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लेकिन साथ ही एडजस्ट करने वाले भी होते हैं। मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां बाहरी ग्रह एक रेखा में खड़े हैं लेकिन अंदरूनी मन लगातार बदल रहा है। यही टकराव इस महीने के अनुभवों को गहरा और निर्णायक बना रहा है। मई 2026 कर्क राशि के लिए एक ऐसा समय है जहां जीवन बाहर से चलता हुआ दिखेगा लेकिन भीतर लगातार एक सवाल गूंजता रहेगा कि क्या मेरा डायरेक्शन सही है, मैं जिस तरफ जा रहा हूं क्या वो सही है। अब देखिए, यहाँ पे सारे ग्रह राहु केतु के बीच में है, जैसे नॉर्मल जिसे हम बोला जाता है नॉर्मल योग की तरह जैसे समझा जाता है, काल सर्प योग। यहाँ पे देखिए, ये हमारे वैदिक शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। केतु देखिए, राहु सर होता है, केतु उसका नीचे का भाग होता है, तो जो ये जुड़ाव है इन दोनों शारीरिक अंगों का, अब उसके बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भौतिक रूप से प्रभावित करता है। ये बहुत नकारात्मक योग नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को संतुलन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर व्यक्ति को क्या है, अपने जीवन में कुछ अधूरा, कुछ असंतुलित, कुछ अनिर्णित सा महसूस हो सकता है। यह कोई अचानक आई हुई समस्या भी नहीं होती, बल्कि लंबे समय से दबे हुए आपके कर्म, भावनाएं और निर्णय जो है वो धीरे धीरे सतह पर आ रहे होते, उसकी वजह से ये प्रभाव आपके जीवन पर आता है। कर्क राशि के लिए दबाव इसलिए भी ज्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि देखिए, आपका जो बेसिक नेचर होता है वो सुरक्षा और स्थिरता चाहता है, जबकि ये जो एक्सेस है राहु और केतु का, ये आपको असहज परिवर्तन की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा है। देखिए, केतु सिंह में बैठकर आपके दूसरे भाव में आपके अहंकार, पहचान और मैं कौन हूं की भावना पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। इस दौरान आप फील करेंगे जिस पहचान, जिस परिवार, जिस स्थिरता, जिस कुटुंब, इन सब पे आप गर्व कर रहे थे, चाहे वो आपका पद हो, चाहे रिश्तों में आपकी भूमिका हो, चाहे समाज में आपकी छवि हो, वो अब आपको उतनी संतुष्टि नहीं दे रही है। कई कर्क जातकों को ये भी लग सकता है कि वो बहुत कुछ दे रहे हैं फिर भी उन्हें वैसी मान्यता नहीं मिल रही है। यही केतु का कार्य है कि वो बाहरी चमक छीन कर आपको भीतर की सच्चाई से रूबरू कराता है। यदि आप इस समय जबरदस्ती खुद को साबित करने की कोशिश में लग जाएंगे तो थकान बढ़ेगी, और लेकिन यदि आप थोड़ी सी विनम्रता और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस अपनाएंगे, तो मानसिक बोझ हल्का होगा। गुरु जो है मिथुन राशि में आपके द्वादश भाव में आपके विचारों, सूचना और संवाद को तेज कर रहे हैं। यहाँ पर आपका दिमाग बहुत एक्टिव हो सकता है, योजनाएं बन सकती है, बातें हो सकती है, आपको सजेशंस भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर भावनात्मक स्पष्टता से निर्णय आप लेने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कर्क राशि क्या होती है, इमोशनली डिसीजन लेने का प्रयास करती है, लेकिन मिथुन का जो गुरु है तर्क और विकल्प को बढ़ाता है। तो यहाँ पर रिजल्ट ये हो सकता है, कई जातकों के लिए आप बहुत ज्यादा सोचेंगे लेकिन डिसीजन को टालते रहेंगे। समय सीखने और समझने का है, लेकिन हर सुनी हुई बात को जीवन का सत्य मान लेना मानसिक भ्रम पैदा कर सकता है। ये आपको इस महीने समझ के चलना होगा। शुक्र जो है स्वराशि वृषभ में आपके 11वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर वो आपको याद दिलाएंगे कि जीवन केवल संघर्ष नहीं होता, स्थिरता और सुख का नाम भी है। यहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल मैटर है, आपका जो आराम है, घर और संसाधनों को लेकर आपको थोड़ी सी ना राहत मिलेगी।
शुक्र जो है अपनी स्वराशि वृषभ में बैठकर आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं होता, स्थिरता और सुख का नाम भी जीवन होता है। यहाँ पर आपके आर्थिक मामलों में आपके आराम, घर और संसाधनों को लेकर थोड़ी राहत आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक व्यवहारिक सीख भी भी है कि आप जितना भावनात्मक असुरक्षा फील करेंगे, उतना ही भौतिक सुखों की ओर भागने का आपका मन करेगा। ये बुरा नहीं है जब तक आप इसे संतुलन में रखते हैं। वृषभ का शुक्र कहता है धीरे चलो पर मजबूत चलो। अब यहाँ पर मेष राशि यानी आपके दशम भाव में बुध है और उच्च के सूर्य हैं, ये आपके डिसीजन लेने की गति को बहुत तेज कर रहे हैं। इस दौरान आप अचानक बोल सकते हैं, तुरंत रिएक्शन दे सकते हैं, बिना पूरी जानकारी के कदम भी उठा सकते हैं। कर्क राशि के लिए स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली आप निर्णय से लेने से पहले ना महसूस करना चाहते हैं। यह तनाव तब पैदा हो जाएगा जब मन कुछ और कह रहा होगा और ग्रह आपको कुछ जल्दी करने के लिए मजबूर करेंगे। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा ना दी गई तो रिश्तों और कार्यस्थल पर टकराव भी हो सकता है। अब यहाँ पर शनि मंगल जो भाग्य भाव में बैठ के एक संवेदनशील स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मों का बोझ बढ़ सकता है, भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है, पिता के साथ जो संबंध है वो प्रभावित हो सकते हैं। जो जातक विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स इस समय आ सकती है। साथ ही साथ क्योंकि आपके तीसरे भाव को प्रभावित कर रहा है, तो तीसरे भाव की जो ऊर्जा है यानी एफर्ट्स, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन, आपके नेबर्स के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है, यहाँ पर वहां पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है इस ग्रह की स्थिति के अनुसार। यहाँ पर जब तक आप सीमाएं तय नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स इस महीने इस योग की वजह से बढ़ सकती है। बेसिकली यहाँ पे समझना है, इमोशंस के साथ ना डिसिप्लिन और बाउंड्रीज भी जरूरी होती है। राहु जो अष्टम में कुंभ में बैठकर आपके भविष्य, तकनीक, नेटवर्क और असामान्य अवसरों को सक्रिय कर रहे हैं, तो अचानक नए लोगों से संपर्क, नए विचार या अलग रास्तों की आकर्षण बढ़ सकता है। लेकिन देखिए, राहु का स्वभाव क्या होता है, वह आपको आगे तो दिखाते हैं लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं देते हैं, इल्यूजन रहता है उनके डायरेक्शन में। तो इसलिए इस समय बड़े फैसले लेने से पहले जमीन पर टिके रहना बहुत जरूरी होगा। अब यहाँ पर गोचर की हम बात करें तो 11 मई को मंगल का मेष राशि में प्रवेश आपकी ऊर्जा को तेज कर देगा। दशम भाव का मंगल बहुत अच्छा प्रयास लेकर आ सकता है आपके करियर में, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो यहाँ पर स्वयं राशि में वो प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर प्रोफेशनली आपको रिकॉग्निशन मिलने के भी योग दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा असर्टिव नहीं होना है। देखिए, साहसी होना अच्छा चीज है, लेकिन वहीं उसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम आए, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाए, असर्टिवनेस बढ़ जाए, तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब 14 मई को जो है शुक्र मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके 12वें भाव में, और साथ ही साथ बुध भी जो है 15 मई को आपके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर राशि परिवर्तन रहेगा। यहाँ पर शुक्र होंगे मिथुन, बुध की राशि में बुध होंगे शुक्र की राशि में, तो यहाँ पर ये जो जीवन में आपके ट्रांजैक्शंस है, जो आपके कम्युनिकेशन है, जो आपके रिश्ते हैं, उनमें अदला बदली के संकेत भी दिख रहे हैं। आप देंगे भी और सीखेंगे भी। यहाँ पर जो चीजें हैं आपको समझ के चलनी होगी, क्योंकि यहाँ पर लाभेश और व्यय भाव का संबंध बन रहा है, तो आपकी इनकम बढ़ सकती है फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन जो कंपनीज है उनके साथ, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं बड़े भाई की वजह से, बड़े सिबलिंग्स की वजह से। साथ ही साथ जो आपकी जो फैमिली है उससे रिलेटेड जो आपका सोशल सर्कल है, वहां पर दिखावे की वजह से भी चीजें आपके फेवर में हो सकता है, फाइनेंशियली ना जाए, मतलब वहां पे दिखावे की वजह से आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। देखिए, साथ ही साथ सूर्य का जब वृषभ में गोचर होगा आपके 11वें भाव में, तो यह ना इस परिणाम को थोड़ा सा डायरेक्शन देने का प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह प्रवेश अहंकार और आत्मसम्मान की परीक्षा ना लेने लग जाए। यहाँ पर झुकना हार नहीं होता है, बल्कि समझदारी होता है। ये चीज आपको समझ के चलनी होगी। यह है ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर के आधार पर वृहद स्तर पर क्या परिणाम पड़ सकता है, उसकी हमने विश्लेषण किया, उसको हमने समझा। अब हम आप बात करेंगे आपके जीवन के विभिन्न आयामों की कि यह जो स्थिति है क्या प्रभाव लेकर आ सकती है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप के क्षेत्र में मई के महीना क्या लेकर आ रहा है। देखिए, सामान्य अनुभव नहीं बल्कि जीवन को मैच्योर बनाने वाले अनुभव आपको देके जा सकता है। सप्तमेश जो है शनि
जो है मंगल के साथ आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, नवे भाव में बैठे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि विवाह और पार्टनरशिप जीवन में हो सकता है थोड़ा देर से आए, लेकिन गहराई के साथ आएंगे। ये हमारे सिंगल जातकों के लिए है। ऐसे जातक भावनात्मक रूप से जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाने में उन्हें धैर्य की परीक्षा देनी होती है। साथ ही साथ जीवन साथी के मतभेद जो है अक्सर स्वभाव की वजह से नहीं, बल्कि सोच, विश्वास और जीवन दृष्टि के होते हैं। मंगल यहाँ आपको तकरार भी दे सकते हैं, शनि चुप्पी को बढ़ा सकते हैं, जिससे रिश्तों में अनकहा जो तनाव है वो बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें आकर्षण तो होगा, लेकिन कमिटमेंट को लेकर डर या असमंजस बना रह सकता है। जिनके वैवाहिक योग बन रहे हैं उन्हें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए जो है थोड़ा टाइम लेना चाहिए, ताकि रिश्तों में मेच्योरिटी आ पाए। देखिए, आपके जो चतुर्थ भाव है उसकी भी बात करें, क्योंकि मानसिक शांति हर एक रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपके चतुर्थ भाव को सूर्य, बुध, गुरु, राहु, मंगल ये सब दृष्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन, आपके पारिवारिक वातावरण में विचारों की बहुत ज्यादा अधिकता रहेगी, लेकिन भावनात्मक स्थिरता कम होगी। परिवार के सदस्य आपके निजी निर्णयों में दखल भी दे सकते हैं। यहाँ पर वैवाहिक दंपति का जो जीवन है या रिश्ता है इस वजह से ज्यादा प्रभावित होगा। घर में दर्शकों देखिए, शांति तभी आएगी जब आप स्पष्ट सीमाएं तय करना इस महीने सीखेंगे। यह समय बेसिकली जो है रिश्तों को तोड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें नए नियमों के साथ फिर से डिफाइन करने का है। अब आपके प्रोफेशन की बात करें तो उच्च का सूर्य बुध के साथ दशम भाव में बैठा है। आपकी पहचान, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और निर्णय क्षमता को प्रभावित बना रहा है। सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर यह बताता है कि आपकी आमदनी और प्रतिष्ठा सीधे तौर पे आपके आत्मविश्वास और आपकी लीडरशिप क्वालिटी के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है। आपका जो कार्यस्थल है वहां पर आपकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर आपसे ना एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर बुध के होने की वजह से कम्युनिकेशन, लेखन, शिक्षण, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट या बिजनेस से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलने के अच्छे योग दिख रहे हैं। बुध जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर विदेशी कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मल्टीनेशनल वातावरण से भी लाभ मिलने के योग इस महीने आपके लिए दिख रहे हैं। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक भूमिका की संभावना भी इस योग में मजबूत होती हुई दिख रही है। हालांकि अहंकार और तीखी भाषा विवाद का कारण भी बन सकती है। करियर में देखिए, पहचान बनेगी, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन जब बनेगी प्रॉपरली वो स्टेबल के साथ होगी, स्थायी होगी। यह समय भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है, बल्कि स्वयं को बार बार साबित करने का है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो पंचमेश जो है मंगल, वो शनि के साथ भाग्य भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा का रास्ता बहुत इजी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सार्थक है। पढ़ाई में रुकावटें, ब्रेक या दिशा परिवर्तन इस समय संभव है, जिससे कई बार आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा सकता है। देखिए, आप इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन की कमी जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक से अधिक प्रयास भी लग सकते हैं, लेकिन हर प्रयास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। आप रटने से नहीं, समझने से सीखते हैं, इसलिए गहराई से पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इस समय। गुरु या मेंटर की भूमिका आपके जीवन में निर्णायक साबित हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। यहाँ पर टेक्निकल, प्रशासनिक, मैनेजमेंट या रणनीति से जुड़े विषयों में आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, पढ़ाई का सीधा संबंध करियर से जुड़ता जाएगा। ये शिक्षा आपके लिए केवल डिग्री नहीं, बल्कि पहचान का साधन भी बन सकती है। अब शेयर मार्केट के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर जोखिम लेने की जो प्रवृत्ति पंचम भाव देता है, तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव से जोखिम कई बार जल्दबाजी में भी बदल सकता है। यहाँ पर 11वें भाव का जो संकेत है कि भाव आपका जो लाभ है धीरे धीरे और धैर्य के साथ आएगा इस महीने। यहाँ पर अगर इमीडिएट डिसीजन लेंगे आप इन्वेस्टमेंट के, तो वो आपको मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। यहाँ पर भावनाओं में लिया गया निर्णय नुकसान भी दे सकता है, जबकि डेटा पर जो बेस्ड आपके इन्वेस्टमेंट होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों या भारी सलाह पर पैसा लगाना हानि का कारण बन सकता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड या सुरक्षित योजना आपके लिए अधिक उपयुक्त है। यह समय तेज कमाई का नहीं, बल्कि समझदारी से धन बढ़ाने का है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर आपके छठे भाव के स्वामी जो गुरु हैं 12वें भाव में है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धीरे धीरे उभरेगी, अचानक नहीं। यहाँ पर मानसिक बेचैनी आपको प्रभावित कर सकती है। कहीं ना कहीं मंगल और राहु की दृष्टि जो है आपके डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। आपके शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय बढ़ सकती है। लीवर का इस समय विशेष रूप से ध्यान रखें। जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही है तो उनके लिए यहाँ पर अस्पताल का योग भी बन सकता है, लेकिन हालांकि यहाँ पर गंभीर सर्जरी की स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन हम फिर भी अपने दर्शकों को बोलेंगे, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम अगर है आपकी, तो यहाँ पर उस चीज के लिए फॉलो अप विजिट करते रहें।
क्योंकि ये जल तत्व प्रधान राशि है, आपका जो लग्न है जल तत्व प्रधान है। तो यहाँ पर आप अगर चाहे तो स्विमिंग को अपना सकते हैं। स्विमिंग करना इस समय आपके लिए अच्छा होगा। नियमित रूप से योगा भी करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य में इस महीने सुधार धीमा होगा लेकिन स्थायी होगा, बशर्ते जीवन शैली में अनुशासन रखा जाए। विदेश यात्रा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर 12वें भाव में गुरु का होना विदेशी भूमि से गहरा जुड़ाव दिखा रहा है। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग प्रबल है, विशेषकर शिक्षा, करियर या आध्यात्मिक उद्देश्य से। दस्तावेज से जुड़ी प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अस्वीकृति के यहाँ पर योग नहीं दिख रहे हैं। लंबे समय तक विदेश में रहने का अवसर भी इस समय मिल सकता है, जिससे आपकी सोच और जीवन दृष्टि पूरी तरीके से बदल जाएगी। खर्च बढ़ेगा लेकिन अनुभव जीवन भर आपके काम में आएगा। विदेश भूमि पर आपको आत्मविकास और मानसिक परिपक्वता मिलने के योग भी अच्छे बन रहे हैं। सेटलमेंट देखिए धीरे होगा, लेकिन जब होगा तो स्थायी और लाभकारी होगा। विदेश आपके जीवन में केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि ओवरऑल चेंज लेकर आएगा। अब यह था हमारा विश्लेषण हमारे जो कर्क राशि के जातक हैं उनके जीवन के विभिन्न आयामों पे। अब हम बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की जिनको आप करके ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं मई के महीने में। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, रोज सुबह शिव मंदिर में जाएं। वहां पर शिव जी को जल चढ़ाते समय यानी उनका अभिषेक करते समय ओम सोम सोमाय नमः का 11 बार जाप करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा। साथ ही साथ सोमवार को दूध, चावल या सफेद वस्त्र का दान करें और पात्र ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो आप चाहें तो काले तिल का दान कर सकते हैं, लोहे की चीजों का दान कर सकते हैं और ये दान किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं या जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको कर सकते हैं। इस महीने माता या मातृ तुल्य स्त्री की सेवा करना भी आपको मानसिक शांति देगा, क्योंकि ये चंद्रमा का श्रेष्ठ उपाय समझा जाता है। वास्तु के अनुसार अगर हम बात करें तो जो आपका स्लीपिंग जोन है, जहां पे आप सोते हैं, वहां पर भारी वस्तुएं सिराने पर ना रखें और उत्तर पूर्व की दिशा को साफ रखने का प्रयास करें। लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो रात का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करने की कोशिश करें। सोने से पहले पानी पिए और 2 मिनट शांत जरूर बैठे। ये जो बात इजी उपाय हैं धीरे धीरे जीवन में स्थिरता लेकर आएंगे। और जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ कि यहाँ पर श्रद्धा भाव महत्वपूर्ण होता है और कंसिस्टेंसी यानी नियमितता इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर इस श्रद्धा के साथ जितना आप इसको नियमित रूप से करेंगे उतना ग्रहों का प्रभाव आपके लिए संतुलित होगा। देखिए, जो विश्लेषण है हमारा कर्क राशि के जातकों के लिए, ये जो महीना है बेसिकली आपके जीवन में घटनाओं से ज्यादा डिसीजन, आपकी अप्रोच, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी इंटरनल मेच्योरिटी का है। यहाँ पर रिश्तों में आपका संवाद और सीमाएं जो है उसका महत्व आप सीखेंगे। करियर और धन के क्षेत्र में स्ट्रैटेजी ऐसे अपनाई जाती है, आत्म अनुशासन कैसा रखा जाता है वो समझेंगे। एजुकेशन में आपको समझा रहा है ये महीना की जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी से लिया गया प्रयास ही आगे के रास्ते खोलता है। आपकी हेल्थ और आपके फॉरेन ट्रैवल के क्षेत्र में ये महीना बता रहा है कि जीवन में वास्तविक बदलाव स्थान बदलने से नहीं बल्कि आपकी सोच बदलने से आता है। कुल मिलाकर यह समय जीवन को तोड़ने का नहीं बल्कि रीडिजाइन करने का है, जहां आप अपने कर्म, भावना और विवेक के बीच संतुलन स्थापित कर पाए। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो जिसमें आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे हमने चर्चा की है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।